आपको ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि हमारा तेल का जो डायनेमिक्स है, जो तेल की हमारी ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के खरीदार हैं और हम लोग 85% दुनिया के तेल का 85% हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट का 85% पूरी दुनिया से अभी हम लोग निर्यात करते हैं, आयात करते हैं। अभी दुनिया के लगभग 40 देशों से हम आयात करते हैं, बट थोड़ा मेजॉरिटी हम लोग करते हैं। उस पे मैं अभी आगे चल के आऊंगा कि किस-किस देशों से हम लोग कितना-कितना करते हैं। अभी हाल फिलहाल में अर्जेंटीना भी इस रिंग में आया, इस सर्कल में आया, जब हमने अर्जेंटीना से भी तेल खरीदने का फैसला किया है। हमारी जो कुल आयात निर्भरता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो 85% के आसपास है। रूस से हम लोग युद्ध से पहले 1% से कम तेल खरीदते थे, 1% से तेल कम खरीदते थे। अभी फिलहाल हम लोग 30 से 35%, 35% से भी थोड़ा ज्यादा तेल खरीदते हैं। लेकिन हाँ, इसमें हमको डिस्काउंट मिलता है, वो सस्ता मिलता है। 8 से $12 प्रति बैरल हमें रूस से सस्ता तेल मिलता है। तो सस्ता तेल मिलता है तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा। हम भी खरीद रहे थे रूस से सस्ता तेल, और दुनिया के कई और भी देश खरीद रहे थे, चाइना भी खरीद रहा था। लेकिन हिंदुस्तान पे दबाव क्यों, और हम कैसे इस दबाव में आ गए? क्या हम सरेंडर कर गए, या अभी हम थोड़ी सतर्कता बरतते हुए, कूटनीति का पालन करते हुए, संयम का पालन करते हुए ये दिखाना चाह रहे हैं कि चलिए अभी थोड़ा लो प्रोफाइल रखा जाए, बाद में इस पर अच्छे से स्टेप लिया जाएगा। वैसे भी जो यूएस ट्रेड डील हुआ है, वो अभी शेप और साइज में इंटरिम है। दूसरा जो देश है जहां से हम सबसे ज्यादा तेल मंगाते हैं दोस्तों, वो है इराक। हम लोग लगभग 20%, 19% के आसपास इराक से तेल मंगाते हैं। सऊदी अरबिया से 15 से 18% तेल हम लोग सऊदी अरबिया से मंगाते हैं। यूएई से 8 से 10% यूएई के देशों से, और यूएस से हम लोग 5 से 6% तेल यूएस से मंगाते हैं। और इस प्रकार जो है मेजॉरिटी जो आप परसेंटेज आप देख रहे हैं, जिन देशों से हम लोग तेल का आयात करते हैं, वो ये सारे देश हैं। अब कीमत का फर्क क्या पड़ेगा? जब पहले रूस से अगर तेल खरीदना बंद कर देते हैं, जो आधिकारिक तौर पर भारत ने अभी तक नहीं माना है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार-बार कि इस पे सफाई नहीं है कि आगे चल के कैसे सिचुएशन बनेगा, आगे जाके कैसे सिचुएशन रोल आउट होगा, उसका नहीं पता। लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि रूस से तेल खरीदने का फैसला सरकार का है, नहीं खरीदने का। और आगे चल के ये आप देखेंगे अगले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में कभी भी अचानक की घोषणा हो सकती है, अचानक इंडिकेशन आ सकता है। इस पे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये आज न कल होगा रूस से तेल खरीदने के फैसले पे कि हम उससे बिल्कुल बंद कर देंगे। ये ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है। भारत सरकार की तरफ से बेशक कुछ नहीं कहा गया हो। तो रूसी तेल जो हम खरीदते हैं, अब कुछ नए देशों से तेल खरीदेंगे, या जो कन्वेंशनली जिस जगह से हम लोग तेल खरीदते हैं, मसलन यूएस है, मसलन इराक है, मसलन यूएई है। तो इन सब देशों से जब हम तेल खरीदते हैं, तो उससे अब ज्यादा हमें तेल खरीदना पड़ेगा। उसकी एक नई एंट्री है, जैसे फर्ज करिए वेनेजुएला है। क्या अब के तेल खरीद में और जो रूस से तेल खरीद रहे थे, उसमें हमें कितना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा? कितनी ज्यादा विदेशी मुद्रा हमें अब ज्यादा देनी पड़ेगी? कितना महंगा पड़ेगा पहले की तुलना में? देखिए, रूसी तेल औसतन हमें ब्रेंट क्रूड से 12 से 8 से 12 8 से $12 प्रति बैरल सस्ता पड़ रहा था। यदि भारत रोज 5 मिलियन बैरल आयात करता है, 5 मिलियन बैरल इंपोर्ट करता है, तो 30% रूसी हिस्सा 1.5 मिलियन बैरल होता था। $10 अतिरिक्त अगर आप देंगे 1.5 मिलियन में, मैं एक बाकायदा हिसाब करके आपको बता रहा हूं, तो $15 मिलियन प्रतिदिन, यानी सालाना 6 से 7 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त बोझ हमें पड़ेगा। कुछ एक और एस्टिमेट के हिसाब से, एक और रिपोर्ट के मुताबिक, जब हम अभी नए देशों से या उनको उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे, नए डेस्टिनेशन की तलाश करेंगे, वहां से तेल मंगाएंगे, तो एक और रिपोर्ट के मुताबिक 9 से 12 बिलियन डॉलर हमें हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, एनुअल बिल बढ़ जाएगा, ऑयल बिल बढ़ जाएगा। मतलब आप लगाइए
1000 करोड़ से लेके 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ के बीच का खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। सो ये हिसाब है। हम नए डेस्टिनेशन की तलाश करेंगे, नए डेस्टिनेशन से तेल मंगाएंगे, तो ये खर्चा क्या होगा। हाँ जी, मैंने तुलना करके आपको बताया कहाँ से मंगाते हैं, प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ का है। रशिया से बंद कर देंगे तो नई जगह पे मंगाने से हमारा खर्चा कितना बढ़ जाएगा। तो इंडिया ब्रिंग्स oil from 40 countries. As I told you, Argentina is the latest. Argentina is the latest country. और इतना ही नहीं, अभी हम रूस से जो तेल मंगाते हैं, बाकी और जगहों से तेल मंगाएंगे, उसमें क्वालिटी का भी बड़ा फर्क होगा। और क्वालिटी का फर्क होगा, साथ ही साथ हमारा लॉन्गर शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि उपभोक्ता पे, अब आइए मैं आता हूं आपकी जेब के लिए बात करता हूं। तेल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, उसका शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगा, उसकी क्योंकि और क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, उसके लॉजिस्टिक्स बढ़ेगा। बहुत दूर से तेल हम आयात करेंगे। फर्ज करिए हम वेनेजुएला से करते हैं, आप देख लीजिएगा ज्योग्राफी में मैप डाल के देख लीजिएगा कि आपको वेनेजुएला कितना दूर है हिंदुस्तान से, और कितना टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, उसमें खर्चा ज्यादा होगा। तो इसलिए जेब, आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। नए 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 ऑयल का जो रेट है, जो भारत सरकार नई जगहों से खरीदेगी, उससे आपकी जेब पे खर्चा बढ़ेगा।